पंकज की नई नई शादी हुई थी। पंकज की पत्नी आरती बेहद ही सुंदर थी, जिसे देखकर भोला भाला पंकज बस अपनी पत्नी को निहारता रहता। अरे नालायक, अब चाय भी पी ले, अपनी पत्नी के हाथ की। हाँ हाँ माँ, मैंने देखा नहीं। ऊपर से नीचे तक निहार लिया और कहता है देखा नहीं। और बहू तू तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है। कलावती तो अपने भोले भाले बेटे से वाकिफ थी कि वो जो कुछ भी कहा जाए वही करता है। और एक रोज पंकज अपनी पत्नी के लिए गजरा लाता है। देखो आरती, मैं तुम्हारे लिए गजरे लेकर आया हूँ। तुम्हें मोगरे के फूल बहुत पसंद है ना? अरे वाह, सच में ये तो बहुत प्यारा है। अब देख क्या रहे हो जी, लगा दो इसे मेरे बालों में। ये लो, लगा दिया। इसमें तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। वैसे मैं तुम्हें काफी समय से एक बात कहना चाह रहा था। मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम ऐसे ही हमेशा मेरा साथ निभाती रहना। आरती और पंकज की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी और पंकज अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक रोज पंकज जब ऑफिस से देर शाम घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके मोहल्ले का मुरारी उसकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। अरे भाभी, आपके हाथों की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। मेरा मन तो करता है कि मैं रोज यहीं आकर आपके हाथों की चाय बनवा कर पीऊं। अरे तो आप आ जाया कीजिए, आपका ही तो घर है। मैं भी बेवजह ही शक कर रहा हूँ। भला मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा थोड़ी ही करेगी। अरे मुरारी, बड़े दिनों बाद मेरे घर की याद आई, क्या बात है? अरे मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। बहुत समय हो गया था तुझसे मिले, और मुझे तू तो अपने घर में मिला नहीं। लेकिन मुझे भाभी मिल गई, और भाभी के हाथों की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरी भाभी के हाथों की चाय पीकर तुझे मजा आया। घर वाले तो तुझे पानी भी ना पूछे, और यहाँ आया है तो चाय मिल रही है। कलावती के इतना बोलते ही वहां से मुरारी उठकर चला जाता है। कुछ समय बाद आरती अपने कमरे में आती है, जहां पंकज बैठकर टीवी देख रहा था। अरे, आपके दोस्त लोग तो बहुत मजाकिया हैं और मुरारी तो बहुत मजाक करते हैं। ये मेरा दोस्त नहीं है। ना जाने आज यहाँ पे कैसे आ गया। और अगली बार जब भी ये यहाँ पे आए ना, तो कहना पंकज नहीं है। जब वो राह करे तभी आया करे। ठीक है, मैं कह दूंगी। आप इतना मुंह क्यों बना रहे हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। कई दिन पंकज मुरारी को उसके घर के आसपास देखता है, लेकिन वो अपनी पत्नी पर कभी भी किसी तरह का शक नहीं करता। एक रोज कलावती पंकज से कहती है, देख पंकज, आजकल मोहल्ले में अफवाह उड़ रही है कि तेरी पत्नी का मुरारी के साथ चक्कर है। और अगर ऐसा है तो तू अपनी पत्नी को समझा ले, वरना तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। माँ देखो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन आप मेरी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा मत बोलिए। ठीक है, अब तो तू अपनी माँ से भी बगावत करेगा उस सुंदरी के लिए। देख लेना, एक दिन तू बहुत पछताएगा। पंकज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी से कोई भी सवाल कर सके, लेकिन वो अपनी पत्नी पर अपनी माँ के कहने पर शक नहीं करता। एक रोज पंकज ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन घर से कुछ दूर चलने के बाद वो अपना पर्स देखता है, जो कि उसके पास नहीं था। अब वो वापस घर आता है। भाभी, बोल बोल कर तो मैं बहुत थक गया हूँ मेरी जान। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कब यहाँ से भगा ले चलूं, लेकिन ये भोला भाला सीधा साधा पंकज बीच में आ रहा है। मैं भी उसे कब रास्ते से हटाऊं, यही सोच रही हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर ना मुझे अच्छा लगता है। यानी मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है? नहीं नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इतना बोलकर पंकज अपने कमरे में पहुंचता है और वो अपनी पत्नी और मुरारी को एक दूसरे की बाहों में देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए आरती से कहता है, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम मुझे ऐसे दिन दिखा रही हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अरे पंकज, मेरी बात तो सुन। तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे सुन तो। अरे, आप गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनिए। अरे रे रे, तो मेरे भोले भाले बेटे को आखिर तुम दोनों की सच्चाई पता चल ही गई। उसके साथ तो सही हुआ, वरना बेचारा कब तक यूं धोखे में रहता। अब पंकज देर रात घर आता है और बिना कुछ खाए पिए ही हॉल में सो जाता है। अगले दिन आरती सुबह पंकज के लिए चाय लेकर आती है। जी लीजिए, आपकी चाय। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं। अरे वो तो तेरे हाथ से पानी भी ना पिए और जहर भी नहीं।
चाय तो दूर की बात है, लेकिन मेरी तो मजबूरी है। ला दे मुझे। आरती को पंकज का ये बदला हुआ स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया, क्योंकि पंकज उससे बहुत प्यार करता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पंकज और आरती के बीच कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन पंकज सोफे पर बैठे अपनी पड़ोसन पिंकी से बात कर रहा होता है। पिंकी, आज मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, तो कल शाम को डिनर पर चलते हैं। ये पिंकी कौन है? कहीं ये पिंकी अपनी पड़ोस वाली तो नहीं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे पंकज, किसका कॉल है? कहीं तू अपनी पुरानी माशुका को याद तो नहीं कर रहा? हाँ माँ, वही थी। कह रही थी मुझे खाने पर ले चलने के लिए, मैंने भी मना कर दिया। सही किया तूने। देर से ही सही, लेकिन तुझे अकल तो आ रही है। अब क्या कर सकते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा निकल जाए तो। ये सब पास में खड़ी आरती सुन रही थी, लेकिन पंकज भी जानबूझकर आरती को ये सब कुछ सुना रहा था। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे जलाने के लिए उस पिंकी से बात क्यों कर रहे हैं। बल्कि आप तो उसे कभी पसंद भी नहीं करते, और ये आपने खुद कहा था मुझे। अरे पिंकी, सोने से पहले एक बार वो मैजिकल वर्ड तो बोल दो। आप अपनी ही पत्नी के सामने ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा जानू रखता हूँ, पीछे से मेरी पत्नी बोल रही है। उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसका तो खुद का मैटर कहीं और चल रहा है। देखिए, आप मुझसे नाराज हैं, मुझे मार लीजिए, पीट लीजिए। ना जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं टट्टू सी शक्ल वाले मुरारी पर दिल हार बैठी थी। पंकज ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था ताकि वो आरती को सबक सिखा सके। लेकिन एक रोज पंकज और पिंकी एक पार्क में मिलते हैं। हम दोनों को बात करे हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे अब तुम्हारे लिए कुछ फील होने लगा है। क्या मैं बोल सकता हूँ? जो तुम फील कर रहे हो वही मैं फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब सही भी है या नहीं। लग तो मुझे भी ये गलत रहा है, लेकिन मेरी बात रखनी जरूरी है, नहीं तो मेरा दिल हल्का नहीं होगा। मुझे पता है तुम यही कहना चाहते हो। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, और मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। जाने अनजाने में अपनी पत्नी को सबक सिखाने के चक्कर में पंकज अपनी पड़ोसन पिंकी पर दिल हार बैठता है, जो उसे कुछ समय पहले तक पसंद भी नहीं थी। अब पंकज ये बात अपनी माँ कलावती को कहता है। माँ, मेरा कहना गलत है, लेकिन इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ वो भी गलत ही था। अब मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी लाने की बात कर रहा है। ये हमारे समाज की नजरिए से गलत है, कानून के नजरिए से भी गलत है पंकज। और अगर एक औरत के पति के होते हुए दूसरे आदमी से चक्कर चलाना अगर सही है, तो एक पति का अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए किसी के साथ प्यार करने का नाटक करते हुए प्यार में पकड़े जाना भला गलत कैसे हो सकता है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एहसास हो गया है जो मैंने किया था कितना गलत था। इसकी मैं तुम्हें कोई माफी नहीं दे सकता। मैंने तुमसे अंधा प्यार किया और अपनी माँ तक पर शक किया था। बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। कभी भी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर आपको दूसरी शादी तब भी करनी है तो मेरी मौत के बाद ही ये संभव होगा। इतना सुनने के बाद पंकज का दिल पसीज जाता है, और वो आरती को गले से लगाकर कहता है। मुझे पिंकी से प्यार तो है, लेकिन ये प्यार अभी नया नया है। मैं इसे भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे से ऐसी गलती नहीं करोगी। जिसके बाद पंकज अपना अफेयर रोक देता है, और उसी के साथ आरती से भी ये वादा लेता है कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी।